दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार और यादगार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को 6 विकेट से शिकस्त देकर सीरीज में दमदार आगाज कर दिया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस शानदार फतह के बावजूद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर दूसरे वनडे मुकाबले के लिए टीम में कई चौंकाने वाले बदलाव करने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। ऐसे में हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल घूम रहा है कि आखिर जीत के बावजूद किन खिलाड़ियों की छुट्टी होने वाली है और किन नए चेहरों या अनुभवी दिग्गजों की टीम में वापसी हो सकती है। तो आइए आज की इस खास रिपोर्ट में विस्तार से नजर डालते हैं और आपको बताते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाने वाला दूसरा बेहद रोमांचक और कांटे का वनडे मुकाबला कब खेला जाएगा, कहां खेला जाएगा, किस दिन खेला जाएगा और भारतीय समयानुसार कितने बजे इसकी पहली गेंद डाली जाएगी। इसके साथ ही हम इस मुकाबले की संभावित फाइनल प्लेइंग 11 पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर टीम मैनेजमेंट किन खिलाड़ियों पर भरोसा जताने जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि पहले वनडे मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत के सामने 208 रन का लक्ष्य रखा था, जिसका पीछा करते हुए भारतीय टीम ने बेहद संयमित और शानदार बल्लेबाजी का मुजाहिरा किया और महज इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। हालांकि जीत के बावजूद कुछ खिलाड़ी अपनी काबिलियत के मुताबिक प्रदर्शन करने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से अब उनकी जगह टीम में खतरे में नजर आ रही है। ताजा सूरत हाल को देखते हुए ऐसी संभावना जताई जा रही है कि दूसरे वनडे के लिए कुछ नए खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है, जबकि लंबे अरसे से अपनी बारी का इंतजार कर रहे अनुभवी दिग्गजों की भी एक बार फिर भारतीय टीम में वापसी देखने को मिल सकती है। ऐसे में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर टीम मैनेजमेंट किस रणनीति और किस संयोजन के साथ दूसरे वनडे मुकाबले में मैदान पर उतरता है। अगर अब तक इस वनडे सीरीज की सूरत हाल पर नजर डालें तो पहले मुकाबले की शुरुआत टॉस के साथ हुई, जहां भारतीय कप्तान शुभमन गिल किस्मत का साथ हासिल नहीं कर सके और टॉस इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक के पक्ष में गया। टॉस जीतने के बाद हैरी ब्रूक ने पहले बल्लेबाजी करने का साहसिक फैसला लिया, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा और उन्हें खुलकर खेलने का ज्यादा मौका नहीं दिया। बीच के ओवरों में इंग्लैंड ने जरूर साझेदारियां बनाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय गेंदबाजी के सामने उनकी पारी लगातार लड़खड़ाती रही। खास तौर पर अक्षर पटेल ने अपनी शानदार गेंदबाजी से इंग्लैंड की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी और 4 महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए, जिससे इंग्लैंड की पूरी टीम बड़ा स्कोर खड़ा करने में नाकाम रही। इसके बाद जब भारतीय टीम लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी तो सभी की निगाहें कप्तान शुभमन गिल और अनुभवी सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा पर थीं। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत में अच्छी साझेदारी निभाते हुए टीम को मजबूत आगाज दिलाया। शुभमन गिल शानदार लय में नजर आए और उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 80 रनों की दमदार पारी खेली, लेकिन दुर्भाग्यवश चोट लगने की वजह से उन्हें रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान छोड़ना पड़ा। दूसरी ओर रोहित शर्मा अपनी लय हासिल नहीं कर सके और 21 गेंदों पर केवल 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि इसके बाद भी भारतीय टीम ने हिम्मत नहीं हारी। आखिर के ओवरों में वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल ने बेहद समझदारी और जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए टीम की पारी को संभाला और भारत को शानदार जीत दिला दी। इसी जीत के साथ भारत ने सीरीज में बढ़त तो बना ली, लेकिन कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका, जिसकी वजह से अब दूसरे वनडे मुकाबले से पहले टीम में बड़े बदलाव की चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब अगर इस बेहद अहम और रोमांचक मुकाबले की तारीख, समय और वेन्यू की बात करें तो क्रिकेट प्रेमियों का इंतजार आखिरकार खत्म होने वाला है, क्योंकि भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का दूसरा कांटे का मुकाबला 16 जुलाई दिन गुरुवार को खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार इस मुकाबले की पहली गेंद शाम 5:30 पर डाली जाएगी, जबकि इस हाई वोल्टेज मुकाबले का टॉस ठीक शाम 5 बजे उछाला जाएगा। ऐसे में दोनों टीमों के कप्तानों की निगाहें
टॉस जीतकर पहले सही फैसला लेने पर होंगी, क्योंकि इस मैदान पर टॉस कई बार मुकाबले की दिशा बदलने में अहम भूमिका निभाता है। इस बार मुकाबले की मेजबानी इंग्लैंड के खूबसूरत शहर कार्डिफ में स्थित ऐतिहासिक सोफिया गार्डन्स क्रिकेट स्टेडियम करेगा। यह मैदान अपने बेहतरीन क्रिकेटिंग माहौल और संतुलित परिस्थितियों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, जहां बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को अपनी काबिलियत दिखाने का पूरा मौका मिलता है। पहले वनडे मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरेगी और उसकी कोशिश होगी कि दूसरे मुकाबले को जीतकर सीरीज पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली जाए। दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम अपने घरेलू मैदान पर हर हाल में वापसी करना चाहेगी, क्योंकि अगर मेजबान टीम यह मुकाबला गंवा देती है तो सीरीज में उसकी मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। यही वजह है कि दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला किसी फाइनल से कम नहीं माना जा रहा है। खिलाड़ियों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है और हर एक रन तथा हर एक विकेट मुकाबले का रुख बदलने की ताकत रखेगा। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर इस अहम मुकाबले में किस टीम की रणनीति कामयाब होती है, कौन सा खिलाड़ी अपनी छाप छोड़ता है और कौन सी टीम जीत हासिल कर सीरीज में निर्णायक बढ़त बनाने में सफल होती है। लेकिन इससे पहले आइए एक नजर डालते हैं इस मुकाबले की पिच रिपोर्ट पर, क्योंकि इस मैदान की पिच भी नतीजे पर बड़ा असर डाल सकती है। अगर इस मुकाबले की पिच रिपोर्ट पर नजर डालें तो कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स क्रिकेट स्टेडियम की पिच आमतौर पर संतुलित मानी जाती है। मुकाबले की शुरुआत में तेज गेंदबाजों को नई गेंद से हल्की स्विंग और सीम मूवमेंट देखने को मिल सकती है, जिसका फायदा उठाकर वे शुरुआती विकेट हासिल करने की कोशिश करेंगे। वहीं जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, बल्लेबाजी करना अपेक्षाकृत आसान हो जाएगा। सेट बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने में सफल हो सकते हैं। बीच के ओवरों में स्पिन गेंदबाज भी अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं, खासकर अगर बल्लेबाज जल्दबाजी दिखाते हैं। कुल मिलाकर यह ऐसी पिच है जहां जो टीम हालात के मुताबिक बेहतर क्रिकेट खेलेगी, उसके जीतने की संभावना सबसे अधिक रहेगी। अब अगर मौसम की बात करें तो फिलहाल मुकाबले के दौरान मौसम सामान्य रहने की उम्मीद जताई जा रही है। शुरुआत में आसमान में हल्के बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन पूरे मुकाबले के दौरान बारिश की संभावना बहुत कम मानी जा रही है। तापमान खिलाड़ियों के लिए अनुकूल रहने की उम्मीद है, जिससे पूरे 50 ओवर का मुकाबला बिना किसी बड़ी रुकावट के खेला जा सकता है। हालांकि इंग्लैंड के मौसम का मिजाज कब बदल जाए, इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं होता, इसलिए दोनों टीमों को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। अगर मौसम इसी तरह साफ रहता है तो दर्शकों को बिना किसी व्यवधान के एक और रोमांचक और कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। अगर दोनों टीमों के वनडे इतिहास पर नजर डालें तो भारत और इंग्लैंड के बीच हमेशा से कड़ी टक्कर देखने को मिली है। दोनों टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ कई यादगार मुकाबले खेले हैं और हर बार खिलाड़ियों के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखने को मिली है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय टीम ने अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत इंग्लैंड के खिलाफ कई अहम मुकाबले अपने नाम किए हैं, जिससे उसका आत्मविश्वास काफी मजबूत नजर आता है। वहीं इंग्लैंड की टीम भी अपने घरेलू मैदान पर हमेशा चुनौतीपूर्ण साबित होती है और वापसी करना अच्छी तरह जानती है। ऐसे में पुराने आंकड़े भले ही किसी एक टीम के पक्ष में नजर आएं, लेकिन मैदान पर फैसला खिलाड़ियों के मौजूदा प्रदर्शन और दबाव झेलने की क्षमता ही करेगी। अब अगर इस बेहद रोमांचक मुकाबले के लाइव प्रसारण की बात करें तो भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले दूसरे वनडे मुकाबले का आनंद क्रिकेट प्रेमी अपने मोबाइल फोन पर जियो हॉटस्टार के माध्यम से लाइव देख सकेंगे। वहीं अगर आप टेलीविजन पर इस हाई वोल्टेज मुकाबले का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो इसका सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर किया जाएगा। ऐसे में चाहे आप घर पर हों या सफर में, आपको इस मुकाबले का कोई भी रोमांचक पल मिस नहीं होगा। दोनों टीमों के बीच होने वाली इस कांटे की टक्कर पर दुनिया भर के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें टिकी रहेंगी।
अब जबकि मुकाबले से जुड़ी लगभग हर अहम जानकारी आप तक पहुंच चुकी है, तो आइए बिना किसी देरी के नजर डालते हैं भारत की संभावित फाइनल प्लेइंग 11 पर और जानते हैं कि दूसरे वनडे मुकाबले में किन 11 खिलाड़ियों को मैदान पर उतरने का मौका मिल सकता है। अब अगर भारतीय टीम की संभावित ओपनिंग जोड़ी पर नजर डालें, तो पारी की शुरुआत करने की जिम्मेदारी एक बार फिर टीम इंडिया के सबसे अनुभवी सलामी बल्लेबाज और हिटमैन रोहित शर्मा के कंधों पर हो सकती है। रोहित शर्मा ऐसे बल्लेबाज हैं जो अगर कुछ ओवर तक क्रीज पर टिक जाएं, तो अकेले अपने दम पर पूरे मुकाबले का रुख बदलने की काबिलियत रखते हैं। हालांकि पहले वनडे मुकाबले में उनका बल्ला उम्मीद के मुताबिक नहीं चला। उन्होंने 21 गेंदों का सामना करते हुए केवल 11 रन बनाए और बड़ी पारी खेलने से पहले ही अपना विकेट गंवाकर पवेलियन लौट गए। यही वजह रही कि उनके प्रदर्शन को लेकर क्रिकेट विशेषज्ञों और प्रशंसकों के बीच भी काफी चर्चा देखने को मिली। लेकिन रोहित शर्मा का अनुभव और उनका रिकॉर्ड इस बात की गवाही देता है कि किसी एक मुकाबले से उनकी क्षमता का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बड़े मुकाबलों में दबाव को संभालना और टीम को मजबूत शुरुआत दिलाना उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। ऐसे में दूसरे वनडे मुकाबले में एक बार फिर सभी की निगाहें रोहित शर्मा पर टिकी रहेंगी। टीम मैनेजमेंट को भी उनसे एक जिम्मेदार और मैच जिताऊ पारी की पूरी उम्मीद होगी, ताकि भारत शुरुआत से ही मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत कर सके। अगर रोहित शर्मा नई गेंद का सफलतापूर्वक सामना करते हुए लंबी पारी खेलने में कामयाब रहते हैं, तो इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। यही नहीं, उनकी शानदार शुरुआत मध्य क्रम के बल्लेबाजों पर से भी दबाव कम कर सकती है। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या हिटमैन रोहित शर्मा पहले मुकाबले की नाकामी को पीछे छोड़ते हुए दूसरे वनडे में अपने बल्ले से दमदार वापसी करते हैं, या फिर इंग्लैंड के गेंदबाज एक बार फिर उन्हें जल्दी आउट करने में कामयाब हो जाते हैं। अब अगर भारतीय टीम के दूसरे सलामी बल्लेबाज और कप्तान शुभमन गिल की बात करें, तो दूसरे वनडे मुकाबले में एक बार फिर उनसे बड़ी और जिम्मेदार पारी की उम्मीद रहने वाली है। पहले वनडे मुकाबले में शुभमन गिल शानदार लय में दिखाई दिए थे और उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर खबर लेते हुए 80 रनों की विस्फोटक और बेहतरीन पारी खेली थी। अपनी इस शानदार बल्लेबाजी के दौरान उन्होंने मैदान के चारों ओर आकर्षक शॉट लगाए और यह साफ कर दिया कि इस समय उनका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। हालांकि जब वह अपनी शतकीय पारी की ओर तेजी से बढ़ रहे थे, तभी चोट लगने की वजह से उन्हें रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान छोड़ना पड़ा। उनकी चोट ने भारतीय टीम के साथ साथ करोड़ों क्रिकेट प्रशंसकों की चिंता भी बढ़ा दी थी। हालांकि अब दूसरे वनडे मुकाबले से पहले ऐसी उम्मीद की जा रही है कि शुभमन गिल पूरी तरह फिट होकर मैदान पर उतरेंगे और एक बार फिर टीम इंडिया की अगुवाई करते हुए बड़ी पारी खेलने की कोशिश करेंगे। कप्तान होने के नाते उनके ऊपर सिर्फ रन बनाने की ही नहीं, बल्कि पूरी टीम को सही दिशा देने की भी अहम जिम्मेदारी रहने वाली है। अगर गिल शुरुआत से ही अपनी लय हासिल कर लेते हैं, तो इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव काफी बढ़ सकता है और भारत को एक बार फिर मजबूत शुरुआत मिल सकती है। ऐसे में सभी की निगाहें शुभमन गिल पर टिकी रहेंगी, क्योंकि पहले मुकाबले में अधूरी रह गई उनकी शानदार पारी को अब दूसरे वनडे में पूरा करने का सुनहरा मौका होगा। क्रिकेट प्रेमियों को भी उनसे एक और विस्फोटक और मैच जिताऊ पारी की उम्मीद रहेगी। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या कप्तान शुभमन गिल अपने शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हुए एक बार फिर भारतीय टीम को मजबूत शुरुआत दिलाने में सफल होते हैं, या फिर इंग्लैंड की गेंदबाजी उनके सामने नई चुनौती पेश करती है। अब अगर भारतीय टीम के तीसरे नंबर के सबसे अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली की बात करें, तो दूसरे वनडे मुकाबले में एक बार फिर उनसे बड़ी और मैच जिताऊ पारी की उम्मीद रहने वाली है। विराट कोहली लंबे समय से भारतीय बल्लेबाजी की सबसे मजबूत कड़ी रहे हैं और मुश्किल परिस्थितियों में टीम को संभालने की उनकी काबिलियत किसी परिचय की मोहताज नहीं है। चाहे लक्ष्य का पीछा करना हो या फिर शुरुआती विकेट गिरने के बाद पारी को संभालना हो, विराट ने कई बार अपने अनुभव और शानदार बल्लेबाजी से भारत को यादगार जीत दिलाई है। यही वजह है
कि दूसरे वनडे मुकाबले में भी उनकी भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है। अगर शुरुआती ओवरों में भारत का कोई विकेट जल्दी गिरता है तो विराट कोहली के कंधों पर पारी को संभालने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। दूसरी ओर यदि रोहित शर्मा और शुभमन गिल टीम को मजबूत शुरुआत दिलाने में सफल रहते हैं तो विराट उसी लय को आगे बढ़ाते हुए बड़े स्कोर की नींव रखने की कोशिश करेंगे। उनकी बेहतरीन तकनीक तेज गेंदबाजों और स्पिनरों दोनों के खिलाफ उन्हें बेहद खतरनाक बल्लेबाज बनाती है और यही कारण है कि इंग्लैंड के गेंदबाज उन्हें जल्द से जल्द पवेलियन भेजने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे में करोड़ों भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें एक बार फिर विराट कोहली पर टिकी रहेंगी। सभी को उम्मीद होगी कि वह अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए टीम इंडिया के लिए एक शानदार और जिम्मेदार पारी खेलेंगे। अगर विराट कोहली लंबे समय तक क्रीज पर टिकने में सफल हो जाते हैं तो भारत के बड़े स्कोर बनाने की संभावना काफी बढ़ जाएगी और इंग्लैंड के लिए मुकाबले में वापसी करना आसान नहीं होगा। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या किंग कोहली दूसरे वनडे में अपने बल्ले से एक और यादगार पारी खेलकर भारतीय टीम की जीत में अहम भूमिका निभा पाते हैं। अब अगर भारतीय टीम के चौथे नंबर के भरोसेमंद बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की बात करें तो दूसरे वनडे मुकाबले में उनकी भूमिका भी काफी अहम रहने वाली है। पहले वनडे मुकाबले में श्रेयस अय्यर ने दबाव भरे माहौल में जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए 35 रनों की उपयोगी पारी खेली थी। भले ही वह बड़ी पारी खेलने से चूक गए, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने मध्यक्रम को संभाला उसने टीम की जीत में अहम योगदान दिया। श्रेयस अय्यर ऐसे बल्लेबाज हैं जो परिस्थिति के अनुसार अपनी बल्लेबाजी का अंदाज बदलना अच्छी तरह जानते हैं। जरूरत पड़ने पर वह पारी को संभाल भी सकते हैं और मौका मिलने पर बड़े शॉट लगाकर रन गति को भी तेज कर सकते हैं। दूसरे वनडे मुकाबले में भी भारतीय टीम को उनसे कुछ ऐसी ही जिम्मेदार बल्लेबाजी की उम्मीद होगी। अगर शुरुआती बल्लेबाज टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने में सफल रहते हैं तो श्रेयस अय्यर उस लय को आगे बढ़ाते हुए बड़े स्कोर की नींव मजबूत करने की कोशिश करेंगे। वहीं अगर भारत को शुरुआती झटके लगते हैं तो पारी को संभालने की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर आ सकती है। इंग्लैंड के गेंदबाज भी अच्छी तरह जानते हैं कि यदि श्रेयस अय्यर क्रीज पर जम गए तो वह कुछ ही ओवरों में मुकाबले का रुख बदल सकते हैं। ऐसे में दूसरे वनडे में सभी की निगाहें एक बार फिर श्रेयस अय्यर पर टिकी रहेंगी। क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद होगी कि वह पहले मुकाबले की 35 रनों की उपयोगी पारी को इस बार और बड़ी पारी में तब्दील करेंगे तथा भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएंगे। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या श्रेयस अय्यर अपने शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हुए इस मुकाबले में भी बल्ले से कमाल दिखा पाते हैं और टीम इंडिया की जीत में एक बार फिर महत्वपूर्ण योगदान दे पाते हैं। अब अगर भारतीय टीम के 5वें नंबर के बल्लेबाज की बात करें तो इस मुकाबले के लिए टीम मैनेजमेंट ने एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लेते हुए केएल राहुल को संभावित प्लेइंग 11 से बाहर रखने का निर्णय लिया है। उनकी जगह विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को मौका मिलने की पूरी संभावना जताई जा रही है। यह फैसला इसलिए भी काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि संजू सैमसन लंबे समय से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और अब आखिरकार उन्हें खुद को साबित करने का सुनहरा अवसर मिल सकता है। संजू सैमसन अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और बेखौफ अंदाज के लिए जाने जाते हैं। जब उनका बल्ला चल पड़ता है तो वह कुछ ही ओवरों में मैच का पूरा रुख बदलने की काबिलियत रखते हैं। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट इस अहम मुकाबले में मध्यक्रम को और ज्यादा मजबूत बनाने के इरादे से उन पर भरोसा जता सकता है। अगर भारत को तेज रन बनाने की जरूरत पड़ती है तो संजू अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। वहीं विकेट कीपर के रूप में भी उनकी मौजूदगी टीम के लिए अतिरिक्त मजबूती साबित हो सकती है। ऐसे में दूसरे वनडे मुकाबले में सभी की निगाहें संजू सैमसन पर टिकी रहेंगी क्योंकि लंबे इंतजार के बाद उन्हें खुद को साबित करने का बेहतरीन मौका मिल सकता है। क्रिकेट प्रेमियों को भी उनसे एक बड़ी और मैच जिताऊ पारी की उम्मीद रहेगी। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा
कि क्या संजू सैमसन इस सुनहरे अवसर का पूरा फायदा उठाते हुए अपने बल्ले से दमदार प्रदर्शन कर भारतीय टीम में अपनी जगह और मजबूत कर पाते हैं, या फिर इंग्लैंड के गेंदबाज उनके सामने नई चुनौती खड़ी करते हैं। अब अगर भारतीय टीम के छठे नंबर के स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल जॉन्स की बात करें तो दूसरे वनडे मुकाबले में भी उनसे एक बार फिर शानदार प्रदर्शन की पूरी उम्मीद रहने वाली है। पहले वनडे मुकाबले के सबसे बड़े हीरो अक्षर पटेल ही रहे थे, जिन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से कमाल का प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम की जीत में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। पहले उन्होंने अपनी कसी हुई और सटीक गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और 4 महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए। इसके बाद जब भारतीय टीम लक्ष्य का पीछा कर रही थी, तब उन्होंने बेहद जिम्मेदारी और समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए 57 रनों की शानदार और मैच जिताऊ पारी खेली। उनके इसी हरफन मौला प्रदर्शन की बदौलत भारत ने मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत बनाई और आखिरकार शानदार जीत हासिल करने में सफल रहा। अक्षर पटेल के इसी बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें पहले वनडे मुकाबले का प्लेयर ऑफ द मैचेस चुना गया। यह सम्मान इस बात का सबूत है कि उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों विभागों में अपनी उपयोगिता एक बार फिर साबित कर दी है। दूसरे वनडे मुकाबले में भी टीम मैनेजमेंट को उनसे ऐसे ही ऑलराउंड प्रदर्शन की उम्मीद होगी, क्योंकि जरूरत पड़ने पर वह मध्य क्रम में आकर पारी को संभाल भी सकते हैं और तेज रन भी बना सकते हैं। वहीं गेंदबाजी में भी वह बीच के ओवरों में विकेट निकालकर विपक्षी टीम पर दबाव बनाने की काबिलियत रखते हैं। ऐसे में दूसरे वनडे मुकाबले में करोड़ों भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें एक बार फिर अक्षर पटेल पर टिकी रहेंगी। सभी को उम्मीद होगी कि वह पहले मुकाबले वाला शानदार फॉर्म बरकरार रखते हुए बल्ले और गेंद दोनों से एक बार फिर कमाल दिखाएंगे और भारतीय टीम को सीरीज में निर्णायक बढ़त दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। अब अगर भारतीय टीम के 7वें नंबर के भरोसेमंद ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर वारन की बात करें तो दूसरे वनडे मुकाबले में उनकी भूमिका भी काफी अहम रहने वाली है। पहले वनडे मुकाबले में जब भारतीय टीम दबाव की स्थिति में नजर आ रही थी, तब वॉशिंगटन सुंदर ने बेहद संयम और समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए अपनी अहम जिम्मेदारी बखूबी निभाई। उन्होंने शानदार अंदाज में 52 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली और अक्षर पटेल के साथ मिलकर ऐसी महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई जिसने मुकाबले का पूरा रुख भारत की ओर मोड़ दिया। उनकी इस बेहतरीन बल्लेबाजी ने यह साबित कर दिया कि वह सिर्फ गेंद से ही नहीं बल्कि बल्ले से भी किसी भी परिस्थिति में टीम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। दूसरे वनडे मुकाबले में भी भारतीय टीम को उनसे ऐसे ही जिम्मेदार प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। अगर मध्य क्रम पर दबाव आता है तो वॉशिंगटन सुंदर एक बार फिर पारी को संभालने की कोशिश करेंगे और जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट लगाकर रणगति को भी तेज कर सकते हैं। वहीं गेंदबाजी में भी उनसे बीच के ओवरों में किफायती स्पेल के साथ महत्वपूर्ण विकेट निकालने की उम्मीद रहेगी। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट उन्हें प्लेइंग 11 का एक बेहद अहम खिलाड़ी मानता है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या वॉशिंगटन सुंदर पहले वनडे की तरह दूसरे मुकाबले में भी अपने बल्ले से एक और शानदार और तूफानी पारी खेलते हैं और साथ ही गेंद से भी कमाल दिखाकर भारतीय टीम की जीत में अहम भूमिका निभाते हैं। अगर वह एक बार फिर उसी लय में नजर आते हैं तो इंग्लैंड की मुश्किलें निश्चित तौर पर काफी बढ़ सकती हैं और भारत सीरीज में अपनी बढ़त और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा सकता है। अब अगर भारतीय टीम के 8वें नंबर के स्टार ऑलराउंडर की बात करें तो इस मुकाबले के लिए टीम मैनेजमेंट एक और बड़ा फैसला लेते हुए शिवम दुबे को संभावित प्लेइंग 11 से बाहर कर सकती है। उनकी जगह अनुभवी और विस्फोटक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या उसकी टीम में वापसी होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। हार्दिक पांड्या की वापसी भारतीय टीम के लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं मानी जा रही, क्योंकि वह अकेले अपने दम पर बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख बदलने की काबिलियत रखते हैं।
यही वजह है कि दूसरे वनडे मुकाबले में उनकी मौजूदगी टीम इंडिया को अतिरिक्त मजबूती प्रदान कर सकती है। हार्दिक पांड्या निचले क्रम में तेज गति से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। अगर भारतीय टीम को आखिरी ओवरों में तेजी से रन जुटाने की जरूरत पड़ती है तो वह अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से कुछ ही गेंदों में मुकाबले का पासा पलट सकते हैं। वहीं गेंदबाजी में भी वह नई गेंद और बीच के ओवरों दोनों में उपयोगी साबित होते हैं तथा महत्वपूर्ण मौकों पर विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। उनके अनुभव और बड़े मुकाबलों का दबाव झेलने की काबिलियत भारतीय टीम के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट मानी जाती है। ऐसे में दूसरे वनडे मुकाबले में सभी की निगाहें हार्दिक पांड्या पर टिकी रहेंगी। क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद होगी कि वापसी के साथ ही वह अपने हरफन मौला खेल का शानदार मुजाहिरा करेंगे और बल्ले तथा गेंद दोनों से भारतीय टीम की जीत में अहम भूमिका निभाएंगे। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या हार्दिक पांड्या इस सुनहरे मौके का पूरा फायदा उठाकर अपनी वापसी को यादगार बना पाते हैं और टीम इंडिया को सीरीज में एक और शानदार जीत दिलाने में सफल होते हैं। अब अगर भारतीय टीम के 9वें नंबर के तेज गेंदबाज की बात करें तो दूसरे वनडे मुकाबले के लिए टीम मैनेजमेंट एक और बड़ा बदलाव करते हुए प्रसिद्ध कृष्णान को संभावित प्लेइंग 11 से बाहर कर सकती है। उनकी जगह बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिन्हन की टीम में वापसी की पूरी संभावना नजर आ रही है। लंबे समय बाद वनडे टीम में वापसी का यह मौका अर्शदीप सिंह के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है, क्योंकि वह नई गेंद से स्विंग हासिल करने और शुरुआती ओवरों में विकेट निकालने की अपनी काबिलियत के लिए जाने जाते हैं। अर्शदीप सिंह ने कई मौकों पर यह साबित किया है कि दबाव भरे हालात में भी वह शांत दिमाग के साथ गेंदबाजी करना अच्छी तरह जानते हैं। नई गेंद से बल्लेबाजों को परेशान करना हो या फिर डेथ ओवरों में सटीक यॉर्कर डालकर रन रोकने हो, अर्शदीप दोनों जिम्मेदारियां बखूबी निभाने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट इस अहम मुकाबले में उनके अनुभव और विविधता का फायदा उठाना चाहेगा। उनकी मौजूदगी से भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण को भी एक नया संतुलन मिल सकता है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अर्शदीप सिंह इस वापसी के मौके को दोनों हाथों से भुनाने में सफल होते हैं। क्रिकेट प्रेमियों को उनसे उम्मीद होगी कि वह नई गेंद से इंग्लैंड के शीर्ष क्रम को शुरुआती झटके देंगे और डेथ ओवरों में भी अपनी सटीक गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों पर अंकुश लगाएंगे। अगर अर्शदीप सिंह अपने पुराने रंग में नजर आते हैं तो वह दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम की जीत के सबसे बड़े मैच विनर्स में से एक साबित हो सकते हैं। अब अगर भारतीय टीम के 10वें नंबर के तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ माउंट्स की बात करें तो दूसरे वनडे मुकाबले के लिए टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर उन पर अपना भरोसा जताया है। पहले मुकाबले में भले ही वह सुर्खियां बटोरने वाले खिलाड़ियों में शामिल नहीं रहे, लेकिन उन्होंने अपनी गेंदबाजी से टीम के लिए अहम योगदान दिया और कप्तान के भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश की। यही वजह है कि दूसरे वनडे मुकाबले में भी उन्हें संभावित प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाए जाने की उम्मीद की जा रही है। गुरनूर बराड़ अपनी सटीक लाइन और लेंथ के साथ लगातार बल्लेबाजों पर दबाव बनाने की काबिलियत रखते हैं। नई गेंद से अनुशासित गेंदबाजी करना हो या फिर बीच के ओवरों में रन गति पर अंकुश लगाना हो, वह अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाने का माद्दा रखते हैं। टीम मैनेजमेंट भी उनसे यही उम्मीद करेगा कि वह इंग्लैंड के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका न दें और सही समय पर महत्वपूर्ण विकेट निकालकर भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाएं। ऐसे में दूसरे वनडे मुकाबले में एक बार फिर सभी की निगाहें गुरनूर बराड़ के प्रदर्शन पर रहने वाली हैं। अगर वह अपने कप्तान और टीम मैनेजमेंट के भरोसे पर खरे उतरते हैं तो भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण को और भी मजबूती मिलेगी। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या गुरनूर बराड़ इस अहम मुकाबले में अपनी गेंदबाजी से प्रभाव छोड़ते हुए भारतीय टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाते हैं और अपने प्रदर्शन से प्लेइंग 11 में अपनी जगह को और मजबूत बना लेते हैं। अब अगर भारतीय टीम के 11वें और सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह
बेस की बात करें तो दूसरे वनडे मुकाबले के लिए भी उनकी जगह टीम में पूरी तरह बरकरार बताई जा रही है। भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई एक बार फिर बुमराह के हाथों में रहने वाली है और टीम मैनेजमेंट को उनसे एक और शानदार प्रदर्शन की पूरी उम्मीद होगी। बुमराह अपनी सटीक लाइन और लेंथ, घातक यॉर्कर और दबाव भरे हालात में विकेट निकालने की काबिलियत के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। यही वजह है कि किसी भी बड़े मुकाबले में उनकी मौजूदगी भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। दूसरे वनडे मुकाबले में भी नई गेंद से शुरुआती सफलता दिलाने की जिम्मेदारी काफी हद तक जसप्रीत बुमराह के कंधों पर रहने वाली है। अगर वह शुरुआत में ही इंग्लैंड के शीर्ष क्रम को झटका देने में सफल हो जाते हैं तो भारतीय टीम मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकती है। वहीं डेथ ओवरों में भी उनकी सटीक गेंदबाजी विपक्षी बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। उनके अनुभव और शांत स्वभाव का फायदा पूरी भारतीय टीम को मिलता है और यही कारण है कि कप्तान मुश्किल परिस्थितियों में सबसे ज्यादा भरोसा उन्हीं पर जताते हैं। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जसप्रीत बुमराह दूसरे वनडे मुकाबले में किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। करोड़ों भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को उनसे एक बार फिर मैच जिताऊ गेंदबाजी की उम्मीद रहेगी। अगर बुमराह अपनी लय में नजर आते हैं तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए रन बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा और भारतीय टीम सीरीज में अपनी बढ़त को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा सकती है। अगर आपको हमारी यह खास रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें ताकि भारतीय क्रिकेट से जुड़ी हर बड़ी और सबसे तेज अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।